फेसबुक से आप पैसा कमा रहे थे, बहुत सारी अर्निंग कर चुके थे और आपका फेसबुक रील ऑप्शन बटन बंद हो गया है, एड्स ऑफ ऑप्शन मिसिंग हो गया है और आपको पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आप लोग मिस कर देते हैं। आप लोग अपने अकाउंट के अंदर अर्निंग करते रहते हैं या आप फ्यूचर में करना चाहोगे अपने फेसबुक से अर्निंग, तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आपको मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंटिन्यूसली फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं। मेरा ये अकाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये अपनी एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड तो इनेबल है ही। तो कुछ गलती के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अकाउंट से रील अपलोड करके पैसा कमा रहे होते हैं तो रील के अंदर से ऐड ऑप्शंस डिलीट हो जाता है, मतलब आपकी अर्निंग ही बंद हो जाती है। तो आपको इसको वापस कैसे लाना है और आपको इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स बनाए हैं और जिसके अंदर मैंने पूरी स्क्रिप्ट ही लिख ली है और जो भी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सारी एकदम जेन्युइन रिसर्च के ऊपर मैंने यहाँ पर तैयार की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एड्स ऑन रील्स ऑप्शन मिसिंग, फेसबुक रील से पैसा मिलना बंद हो गया है और क्या हुआ है, मतलब किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इस वीडियो के अंदर में, इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको ये ऑप्शन यहाँ पर कैसे वापस लाना है और इसका क्या कारण है कि किस वजह से ये ऑप्शन यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं कारण नंबर 1 से, यानी 1 नंबर का कारण जो होता है, जो आप अपने स्टेटस का ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोफाइल स्टेटस, द रेड येलो मार्क इस आपके अगर अकाउंट के अंदर आ रहा है। देखिए दोस्तों, कहाँ पर आता है, जैसे आपकी अपनी प्रोफाइल है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अजीम की यादें ये अकाउंट है। अगर दोस्तों आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये देखें ना, ग्रीन यहाँ पर मार्क आ रहा है, एक राइट टिक लगा हुआ, यहाँ पर यह तो रेड कलर का एरो आ जाता है या फिर येलो यानी पीले कलर का एरो आ जाता है, तो समझ लीजिए आपका अकाउंट ख़राब हो चुका है। आप अपने अकाउंट से पैसा ही नहीं कमा रहे होंगे। आप पहले पैसा कमा रहे थे और ये यहाँ पर पीला या रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका पैसा मिलना आपको बंद। इसके अलावा अगर आप पहले पैसा नहीं कमा रहे थे, आप फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में येलो और रेड मार्क इस जगह पर आ रहा है, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते। काफ़ी सारी गलतियां आपने अपने अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कर चुकी होती हैं। दोस्तों, पहला तो मैंने आपको प्रोफाइल का एरर बता दिया कि अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर रेड कलर का और पीले कलर का एक कोई भी ऑप्शन आ रहा है राइट क्लिक की जगह, जैसे पीला यहाँ पर आ गया या रेड कलर का यानी लाल कलर का यहाँ पर आ गया, आपको वो ऑप्शन यहाँ से हटाना है और राइट क्लिक आपको यहाँ पर करा देना है। तो इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर कारण नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ, रील्स की पॉलिसी। यहाँ पर इनऑथेंटिक कंटेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। समझिए, अगर आप ऐसी रील अपलोड करते हैं जिसमें ट्रेंडिंग म्यूज़िक या वायरल क्लिप किसी और की हो, तो फेसबुक इसे लो क्वालिटी मानता है, रील से ये कंटेंट तुरंत हटाए। अगर आपने एग्जांपल से समझिए किसी की कॉपीराइटेड वीडियो यानी रील डाउनलोड करके अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर अपलोड कर दी है, तो उससे आपके रीयूज कंटेंट होने के कारण आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। उसकी वजह से भी आपकी प्रोफाइल का कलर येलो या रेड हो सकता है। तो आपको इससे बचना है, कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इस YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ, नॉर्मल बड़ी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रील्स, पोस्ट, कोई कम्युनिटी आपने टाइप की हो, तो इस तरह के अगर गलत काम अपने अकाउंट के साथ या अकाउंट के अंदर आप करते हैं, यानी कॉपीराइट मटेरियल आप अपने अकाउंट के अंदर डालते हैं, तो ऑफिशियली आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है मोनेटाइजेशन से, अगर आप पहले से अर्निंग कर रहे हैं। और आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं और ये एरर्स यानी रेड और येलो कलर के दोनों एरर्स आपकी प्रोफाइल के अंदर हैं, तो आप फ्यूचर में अर्निंग नहीं कर सकते। तो ये सब हटाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉपीराइटेड मटेरियल अपने अकाउंट के अंदर कतई भी अपलोड ना करें। तीसरा कारण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मिनिमम एक्टिविटी यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी एक्टिविटी रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर फेसबुक ने कहा है कि फेसबुक को लगता है कि आपका अकाउंट निष्क्रिय यानी इनएक्टिव है। आपको रोज़ाना कम से कम एक ओरिजिनल रील या एक कम्युनिटी पोस्ट करना होगा ही होगा, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव दिखे। यानी गारंटी समाधान इसका यह है कि द फाइनल सोल्यूशन स्टेप,
यानी फेसबुक ने आपको कह दिया है कि फाइनल सोल्यूशन स्टेप्स ये है कि आप एक तो कॉपीराइट मटेरियल अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड ना करें और आप अपने फेसबुक अकाउंट को प्रोफाइल हो या पेज कंसिस्टेंटली उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करते रहें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मल्टीपल कंटेंट डाल देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज कंटेंट अपलोड किया, फोटो वीडियोस या कम्युनिटी, उसके बाद में वो करते ही नहीं है बिल्कुल भी अपलोड। मतलब ऐसा करते हैं कि 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन या 10-10 दिन भी कोई पोस्ट नहीं डालते हैं। अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो कंटिन्यूसली आप अपने अकाउंट के ऊपर पर डे 24 घंटे में एक या तो फोटो, एक या फिर कम्युनिटी या उसके अंदर कोई पोस्ट डाल सकते हैं, या फिर एक रील आप ज़रूर डालें। वरना अगर आप रील नहीं डालते या आपका शौक नहीं है एकदम से रील डालने का, तो आप नॉर्मल बड़ा कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी सारे फीचर्स आपको फेसबुक ने दे रखे हैं। पहला तो आप पोस्ट कर सकते हैं, एक पोस्ट डाल सकते हैं, कोई भी फ़ोटो बनाकर आप डाल सकते हैं, कोई भी आप प्रोफेशनल तरीके से अच्छी खासी HD पोस्ट बनाकर यानी एक फ़ोटो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टोरी लगाने का शौक तो आपको होगा ही, अपने अकाउंट के अंदर ज़्यादातर लोग स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो पर डे आप रात को सोते हुए या सोने से पहले एक स्टोरी अगर डाल दें तो उससे भी आपका अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव रहता है। इसके अलावा रील भी आप अपलोड करें। मतलब ऐसा होता है कि कोई रील डालने में थोड़ा आलस करता है, थोड़ा सा सुस्ती बरतता है, तो आप कम से कम एक 30 सेकंड, 50 सेकंड की या 20 सेकंड की या 15 सेकंड की रील डाल सकते हैं, या फिर एक पोस्ट ही लिख दें, उसमें भी आपका अकाउंट स्टेटस एक्टिव दिखता है फेसबुक को। या फिर आप कोई स्टोरी वगैरह, रील वगैरह, पोस्ट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को फेसबुक देता है, काफ़ी सारे फीचर्स देता है। इनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो पर डे 24 घंटे में एक बार ये काम अपने अकाउंट के साथ ये एक्टिविटी ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बात बताई है कि आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने बहुत सोच समझ के और डीप रिसर्च करके इन चीज़ों को मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। अगर आप फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहोगे तो फेसबुक ये समझेगा कि ये बंदा कंसिस्टेंटली तरीके से काम कर रहा है अपने अकाउंट के अंदर। चलो इसको हम कंटेंट मोनेटाइजेशन दे देते हैं और इसके अकाउंट को हम एक्टिव कर देते हैं। यानी एक तरह से ये अगर एक्टिव है तो हम भी इसके साथ में एक्टिव हैं, तो उसको मोनेटाइजेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ख़ास इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी अकाउंट को ख़राब होने के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। यहाँ पर आप समझिए, देखिए स्टेप 1, क्लीन अप कंटेंट ऑडिट। अपने डैशबोर्ड में मोनेटाइजेशन टूल और प्रोफाइल स्टेटस को चेक करें। सभी रेड येलो वार्निंग कंटेंट, पुरानी रील्स, शेयर की गई पोस्ट की वीडियो को तुरंत डिलीट करें। ऐसा करते हैं, मैंने 1-2 वीडियो के अंदर अपने इस चैनल के ऊपर बात की है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को शेयर कर देते हैं। जैसे ही हम किसी की वीडियो को शेयर करते हैं तो तुरंत हमारे अकाउंट के अंदर वो दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि उस रील को हमने ही अपलोड किया है। तो इसमें क्या होता है, ये फेसबुक क्या समझता है कि ये बंदा अपनी वीडियो तो डालता ही डालता है, अपनी पोस्ट भी बनाकर डालता है, सारी मेहनत अपनी करता है, बट बीच बीच में किसी की शेयर्ड वीडियो को भी अपनी प्रोफाइल के अंदर दिखाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हम कोई वीडियो फेसबुक के ऊपर नॉर्मली चलते हुए हम किसी और व्यक्ति की वीडियो को या रील को या पोस्ट को उसकी देख रहे होते हैं तो वो हमें पसंद आ जाती है, तो हम अपने अकाउंट के अंदर उसको शेयर कर देते हैं। अकाउंट के अंदर शेयर करने का मतलब ये नहीं कि हम पर्सनली इसको अपने अकाउंट के अंदर शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक गड़बड़ी यानी मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हैं। हम अपने कोई वीडियो देख रहे हैं अपने फेसबुक के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बैक गया और यहाँ से मैं बैक गया, यहाँ पर गया। यहाँ पर मान लो ये पोस्ट मुझे पसंद आ रही है, ठीक है, इनकी वीडियो मुझे भी अच्छी लगती है, और यहाँ पर ये शेयर का बटन आ रहा है, ये शेयर का, ठीक है। यहाँ से मैं इसको शेयर नाउ कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पर ये मैंने इसको शेयर कर दिया। 3 लाइन में मैं जाऊँगा, अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाऊँगा, और जैसे मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा या ऑटोमेटिकली भी ये काम हो जाता है, तो ये पोस्ट मुझे यहाँ पर देखिए मेरी ही प्रोफाइल के अंदर दिखने लगी। अब फेसबुक क्या समझेगा, फेसबुक ये कहेगा कि अपनी वीडियो तो प्रमोट कराना ही चाहता है, अपनी वीडियो तो अपलोड करता ही है, अपनी पोस्ट अपलोड करता ही है, सारी चीज़ें अपनी डालता है, बट इसके खुद के ऑफिशियल अकाउंट के अंदर ये वाली पोस्ट क्यों दिख रही है जबकि ये दूसरे क्रिएटर की है। तो आप ये गलती ना करें, कभी भी किसी की वीडियो को शेयर ना करें। यहाँ पर मैं मूव टू बिन पे इसको कर देता हूँ, यानी यहाँ से इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ऑफिशियली पोस्ट मैंने डाल रखी है वही यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप वीडियो को भी शेयर ना किया करें किसी की, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्टेप नंबर 2, बग रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट्स ऑफ द इशू। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को।
प्रो टिप्स, ऐड ऑन रील्स का ऑप्शन अक्सर एक बग की वजह से गायब होता है। आपको फेसबुक सेटिंग में जाकर हेल्प एंड सपोर्ट रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करके साफ साफ लिखें कि आपको टाइटल क्या लगाना है, माई एड्स ऑन रील ऑप्शन इज मिसिंग बट माई प्रोफाइल इज कंप्लाइंट। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, फेसबुक अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ से मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जाएंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ सेटिंग का निशान आएगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे और ऑफिशियली आपको आपके अकाउंट के अंदर जो प्रोफाइल के ऊपर प्रॉब्लम दिख रही है, जो भी इश्यू आ रहा है, यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है और जो येलो मार्क यहाँ पर आ रहा है ना टिक की जगह पर, या रेड कलर का मार्क आ रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है आपको। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बैक आपको करना है और बैक करने के बाद में एक बार और बैक करना है। यहाँ से आपको इस जगह पर आ जाना है, या आप स्टार्टिंग से आ सकते हैं। फेसबुक अकाउंट को ओपन करें, यहाँ पर आप 3 लाइन पे जाएं और स्क्रॉल करें कुछ इस तरह से और यहाँ पर जाए आप किस जगह पर, हेल्प एंड सपोर्ट पे, और यहाँ पर आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर, प्रोफाइल के अंदर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों ध्यान में रखने के लिए। अगर आपको ऑफिशियली अपने अकाउंट को फ्रेशनेस तरीके से चलाना है तो खास इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ, बी कंसिस्टेंट। अगले 7 दिन तक डेली एक ओरिजिनल रील अपलोड करें। फेसबुक देखता है कि आप सुधार कर रहे हैं, 24 या 48 घंटे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ऑप्शन वापस आ जाएगा। मान लो येलो मार्क आ रहा है या रेड मार्क आ रहा है तो 24 से 48 घंटे के अंदर ये यहाँ से हट जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। आपके फॉलोवर कितने भी हों या आपके ज़्यादा हों या कम हो, तो ये चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं वापस से अपने इसी थ्योरी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉल टू एक्शन। अगर आपने सारे स्टेप्स सही किए हैं तो आपका ऐड ऑन रील्स ऑप्शन 100% वापस आ जाएगा। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और ये जो यहाँ पर मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है, जिन जिन के बारे में भी मैंने बात की है, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो करें। ये पेज मैं पूरी तरह से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप आसानी से, तसल्ली से, अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, बाई चांस आप चूक गए हो तो उसको रीवेरीफाई करके यहाँ से आप दोबारा से इन कामों को करके अपने अकाउंट को, यानी अपने फेसबुक अकाउंट को आप फ्रेशनेस तरीके से चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली जाकर रिसर्च की है और सारी स्क्रिप्ट्स मैंने आपके सामने रख दी है, जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।